अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे जी आज मैंने डायरेक्ट अपना व्लॉग ना किचन से स्टार्ट कर लिया। तो काफ़ी दिनों से ना मलाई जमा हो गई थी, वो मैंने सोचा अब घी बना लूँ। तो यहाँ पे वो जो पहले की मलाई थी वो मैंने घी बनने के लिए रख दिया है। और ये जो अब दोबारा से दूध गर्म किया तो उसकी अब दोबारा जमा करना स्टार्ट कर दूँगी। तो साथ ही साथ दोपहर के खाने का टाइम है और दोपहर के खाने में आज बनेंगे टिंडे। तो टिंडे काट के रख लिए, वॉश करके उनको छोटा छोटा काट लिया। साथ ये सारे स्पाइसेस में जाएंगे। प्याज मैंने बारीक बारीक काट लिया, लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चें वो मैंने पहले ही एक जार में ना ग्राइंड करके रखी हुई हैं। तो आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से बनाऊंगी, तो आई होप आपको अच्छे लगेंगे और बहुत मज़े के बने थे ना। तो यहाँ पे जी मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल थोड़ा सा इसमें ना ज़्यादा जाएगा। तो इसको हमने ऑयल में ना फ्राई करना है अच्छी तरह से। इतना फ्राई करना है कि जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए ना। तो पहले मैं बनाती थी टिंडे गोश्त, क्योंकि मुझे शुरू से वही मज़ेदार लगते हैं। लेकिन इस दफ़ा ना मैंने एक वीडियो देखी, मैंने सोचा चले मैं भी थोड़ा सा चेंज करके देखती हूँ। गोश्त था भी नहीं। तो उसके बाद जी ये फ्राई हो रहे हैं। तो ये देखिए, ये टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चें। तो इसके साथ ये हल्दी है हाफ़ चम्मच, हाफ़ चम्मच पिसी मिर्चें, हाफ़ चम्मच कुटी हुई मिर्चें, सूखा धनिया, गरम मसाला वो भी पिसा हुआ और हाफ़ चम्मच नमक है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं प्याज में। मतलब सारा मिक्सचर रेडी करके ये हमने जब टिंडे फ्राई हो जाएंगे ना फिर डालना है उसमें। उतनी देर तक शायद भी यही है। तो साथ साथ हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय पी थी और नाश्ता मैंने लेट किया था, तो अभी तक बर्तन बस अब वहीं पड़े थे, अब उठाए हैं। तो साथ साथ शायदा भी काम कर रही है, साथ साथ मैं अपना किचन का काम कर रही हूँ। तो सिर्फ़ और सिर्फ 2 घंटे के लिए गैस आती है और इतनी फिर भागम भाग होती है ना कि फटाफट से सारे काम हो जाए ना। तो आज जी बस किसी का नाश्ता बन रहा है, किसी का दोपहर का खाना बन रहा है, साथ साथ देसी घी भी बनाऊंगी। तो आप बस ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बड़ी मज़े की बनी थी। तो यहाँ पे टिंडे हो गए मेरे अच्छी तरह से फ्राई। अब ये पूरा जो भी मैंने एक बॉल में मिक्सचर सारा बनाया ना, ये हमने इसमें डाल देना और इसको फिर हमने ना अच्छी तरह से भूनना है इसको। तो भूनने के बाद इसको ना कवर नहीं करना, बस इसको ऐसे बगैर ढक्कन के ना हमने पकाना है। तो बगैर ढक्कन के मैं पकाऊंगी, क्योंकि ढक्कन दे दिया तो फिर वो सारी स्टीम जो है ना वो इसके अंदर चली जाएगी। फिर इसका जो एक स्पेशल सा टेस्ट होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा। आँच बिल्कुल मैंने ये देखे धीमी कर दिया और हल्की आँच पे इसको बगैर ढक्कन के पकाना। इसके पास पास ही रहना ताकि कोई चीज़ भी ना गिर जाए ना। इतना भी बेफिक्र हो के नहीं छोड़ना कि कोई ऊपर से चीज़ वगैरह को गिर जाए ना। तो इतने मज़े के बने, मैं अब अपने मुंह से क्या तारीफ़ करूं। लेकिन आप यकीन करें मेरे हस्बैंड को इतने पसंद आए, क्योंकि वो इस तरह की चीज़ें कम ही खाते हैं। उनको ये होता है कि अगर टिंडे गोश्त भी बने हैं ना तो उसमें भी थोड़ा सा शोरबा हो कि जिससे रोटी ना खाई जाए। तो साथ के साथ मैंने सालन अभी रखा हुआ है और उतनी देर तक सालन बन रहा है। तो ये देसी घी भी मेरा रेडी हो गया। तो ये भी अब मैं निकाल के एक डब्बे में डाल दूँगी। मेरा तो खैर अभी तक पहले का पड़ा हुआ है। ये जो देसी घी है ना ये मैं बना रही हूँ जज़लान हैदर के लिए, ये मैं उसको दूँगी। तो वो जब भी आता है ना तो उसको मैं जो भी कोई अंडा वगैरह फ्राई करना हो या कुछ भी, तो मैं उसको देसी घी में बना के देती हूँ। तो उधर भी वो ऐसे ही खाते हैं देसी घी में। तो मैंने कहा चले मैं इस दफ़ा जो बनेगा ना तो वो मैं अजलान के लिए रख दूँगी। तो इस दफ़ा खैर इतना बना नहीं, पता नहीं अब दूध को क्या होता है कि इतनी मलाई नहीं बनती, या फिर अभी सर्दियों में बहुत कम बनती है। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों के साथ भी इसी तरह होता है कि सर्दियों में इतनी मलाई जमा नहीं होती जितनी गर्मियों में होती है। अब फ्रिज में थोड़ी देर के लिए भी दूध रखें ना तो वो इतनी मोटी मोटी मलाई आ जाती है। तो अब जी ये देखें, इसको मैं पैक करके फ्रीज़र में रख दूँगी। जब अजलान आएगा फिर ये उसको मैं देसी घी दूँगी। तो देखें जी कितनी ये चीज़ें ना हमें प्यारी हो जाती हैं कि बच्चों के बच्चे जो होते हैं ना वो इतने प्यारे होते हैं कि बस जो भी चीज़ हो ना बस उसके लिए रख दो, उसको दे दो। तो बस ये एक नेचुरल सी चीज़ है। तो ये जब तक इंसान उस मैं कहती हूँ मुकाम पे नहीं ना आता तब तक उसको ये बिल्कुल फ़ील होती नहीं है ये चीज़ें ना। तो इसके साथ ही जी दोपहर को लस्सी बन गई साथ ही, क्योंकि मैं पीऊँ ना पीऊँ बाकी तो ज़रूर पियेंगे ना बाकी लोग तो पीते ही हैं ना। मेरे हस्बैंड पीते हैं, तो मेरे ससुर पीते हैं, बच्चे भी कभी कभी पी लेते हैं, या मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आ जाए तो हम जग भर के ना फ्रिज में रख देते हैं। तो फिर वो भी आके पी लेते हैं। नमकीन लस्सी इतनी मज़े की लगती है। गर्मी में बाहर से आए बंदा तो उसको ठंडी ठंडी लस्सी मिले और क्या चाहिए। तो साथ के साथ शायद सफाई कर रही है। तो यहाँ पे मैंने दही डाला, उसमें थोड़ा सा नमक डाला और ठंडा यख पानी डाला, बाद में बर्फ़ डालूँगी। तो इसको जो हम ग्राइंड करके ये रख लेंगे। और यहाँ
यहाँ पे देखें जी लस्सी बन गई है। लस्सी में मैंने डाली बर्फ़ और बर्फ़ से ना वो इतना मोटा मक्खन ऊपर आ गया, बड़े ही मज़े की लग रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊँगी। साथ ही मैंने फटाफट से सैलड भी बना लिया, सालन भी बन गया और रोटी भी अब बन जाएगी गरम गरम। तो ये देखें सालन बिल्कुल रेडी हो गया। तो बस इसको देखें ना बगैर ढक्कन के बनाया है। एंड पे जी मैंने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया ज़्यादा सारा डाला और इसको फिर हमने ना एक साइड पे थोड़ा सा ना मतलब हांडी को थोड़ा सा टेढ़ा सा कर देना ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो नीचे आ जाए। और फिर ज़्यादा ऑयल भी नहीं ना खाया जाता, लेकिन ये बनता थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल में है। तो यहाँ पे देखें सैलड भी रेडी हो गया, सालन भी रेडी हो गया। दोपहर का खाना इतना मज़े का लगता है ना ये वाला, और खाया भी दोपहर को जाता है। देखें बन के इतना थोड़ा सा सालन हो गया, तो ये ऑयल जितना भी एक्स्ट्रा है ना ये मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पे जी गरम गरम रोटी बन गई, तो इसके ऊपर देसी घी लगाऊंगी, साथ लस्सी, साथ सैलड। तो मैंने तो खैर अब लस्सी छोड़ी हुई है, मुझे तो अब इसका ना बहुत ही बुरा मेरे इफ़ेक्ट पड़ा है ना ऊपर। तो अभी तक मेरी वो तबीयत ठीक नहीं हुई, लेकिन मैं फिर बाकियों को बना देती हूँ कि उनको किस चीज़ की सज़ा देनी है। मुझे तो नहीं चले सूट करती ये चीज़ें, लेकिन दोपहर को बाकी लोग खाएं तो चले वो दुआएं देंगे ना। तो ये देखें जी ये खाना रेडी हो गया, ये मेरे हस्बैंड के लिए जा रहा है। तो बच्चों का तो आप ये लगा लें, बेटा इस टाइम उठता है उसका तो नाश्ता होता है, वो तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाता हो, तो उसके तो अलग ही नाश्ते होते हैं। बेटी सुबह सुबह यूनिवर्सिटी चली जाती है, बस हम 2-3 लोग होते हैं, तो लेकिन फिर भी एहतमाम करना पड़ता है। और मुझे मज़ा भी दोपहर को ही आता है ना खाना बनाने का। तो जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, जून जुलाई जो भी हब्स के दिन हो ना, खाना हमारे घर में दोपहर को ही बनता है और मज़ा भी आता है और अच्छा भी लगता है। और एक रूटीन बनी हुई है। शाम को मुझे बड़ी उलझन होती है ना गर्मी में किचन में खड़े होने से ना। इस टाइम तो ये होता है ना फटाफट से खाना बनाया, किचन साफ़ किया, नहा के फ्रेश होके चलो जी इंसान शाम तक बिल्कुल फ़ारग, कुछ भी नहीं करना। शाम को बस दूध वाला आएगा, दूध गर्म करना, और इसके अलावा कोई काम भी नहीं होगा। तो जिसका दिल करेगा वो रात को ये खाना खा लेगा, अगर नहीं दिल करेगा तो बच्चे फिर बाहर से कुछ ले आएंगे। तो ये देखिए जी अब ये मेरी बारी आएगी। मैंने भी थोड़ा सा देसी घी लगाया, मैं बहुत कम लगाती हूँ क्योंकि मुझे फिर वो ये चीज़ें सूट नहीं करती देसी घी वगैरह भी अब ना। तो हालांकि अभी आजकल जो बूढ़े बूढ़े हैं वो खा लेते हैं, लेकिन हम जैसे लोग अभी से ये चीज़ें अवॉइड करने लग गए हैं। खैर चलें, अब ये शाम की चाय का टाइम आ गया। तो यहाँ पे ना फिर अभी मेरा देसी घी सच बन रहा है साथ ही, तो साथ के साथ चाय भी बन रही है। चाय में मैं डालती हूँ जी सब्ज़ इलायची, और पत्ती के साथ ही सब्ज़ इलायची, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का ना। इतनी मज़े की चाय बनती है ना, बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है ना। दालचीनी भी डाले ना इसमें, वो सब्ज़ इलायची और दालचीनी, तो बड़ी मज़े की चाय बनती है। और दोपहर के खाने की थोड़ी देर बाद ही चाय ना हो तो मज़ा नहीं आता, चाय तो बहुत ज़रूरी है। तो 2 टाइम तो जी चाय लाजमी लाजमी, सुबह नाश्ते में और ये शाम के 4 बजे। तो ये देखें जी अब ये चाय बन गई है हमारी, और इसके कलर इतना खूबसूरत आता है ना ये इलायची डालने से। तो बच्चे भी अब तो फिर वो खा पी लेते हैं। तो इस तरह अगर आप बता के खिलाएंगे फिर वो कभी भी नहीं खाएंगे कोई भी चीज़ ना। तो चाय वगैरह पीने के बाद ही हमने जाना था डॉक्टर के पास, अपॉइंटमेंट ली हुई है मेरे हस्बैंड ने। सीरत को भी चेकअप करवाना था और मैंने भी करवाना था। तो वो जी ये हमारे इलाके में बैठते हैं डॉक्टर साहब, जो वो 2 घंटे के लिए बैठते हैं, मतलब वीक में 2 दफ़ा। वैसे उनका जो हॉस्पिटल है ना वो दूसरी साइड पे है, लेकिन ये हमारे इधर पास है सदर बाज़ार, वहाँ पे ना ये डॉक्टर बैठते हैं 2 घंटे के लिए। तो तकरीबन ये 4 सवा 4 बजे का टाइम है, हम लोग आ गए थे। और आप यकीन करें कि टाइम भी लिया हुआ था, अपॉइंटमेंट हमारी हुई हुई है, लेकिन फिर भी हमने तकरीबन पौना घंटा वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद ही फिर उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब नहीं आ रहे। तो यहाँ पे सीरत भी बैठी हुई है, तो मैं भी अभी वेट ही कर रही थी। तो इतनी देर बैठने के बाद उन्होंने कह दिया कि डॉक्टर साहब नहीं आए। तो ये जिनका सेटअप है कि बाकी जो उनका बड़ा हॉस्पिटल है वो जवाद क्लब में है, तो ये सदर बाज़ार है। यहाँ पे ये ना सिर्फ 2 घंटे बैठते हैं, तो डॉक्टर अदीस शानी। तो खैर जी अब डॉक्टर साहब तो नहीं बैठे, तो हम लोग घर वापस जा रहे हैं। तो रास्ते में जी मुझे नज़र आ गई बिल्ला बिरयानी, तो जो कि मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते थे किसी दौर में, बेटा मेरा। लेकिन अब मैंने देखा तो मेरा भी दिल किया कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ना बिरयानी लेके दें। तो खैर वो बिरयानी लेने चले गए। हम लोग बैठे देख रहे हैं, सामने गोलगप्पे वाला भी था, उसको भी देख के मुंह में पानी आ रहा था। हालांकि घर से खाना खा के चाय पी के सारा कुछ खा के आए थे, लेकिन जब आप बाहर निकलो ना तो आपको क्रेविंग सी होती है इन चीज़ों की देख के। हालांकि मुझे ऐसी चीज़ों की इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी अब शायद टाइम हो गया था तो मतलब खाने पीने का, तो इसलिए दिल कर रहा था। खैर जी अब हम घर वापस आ गए हैं। तो ये है जी बिरयानी, तो बड़ी ही मज़े की थी, इतनी मज़ेदार बिरयानी। क्योंकि मैं ये चीज़ें कम कम ही खाती हूँ, तो लेकिन आज मेरा बहुत दिल कर रहा था, बहुत ज़्यादा। तो बिरयानी में जी इतना मज़े का उन्होंने एक बड़ा सा पीस डाला हुआ था चिकन का, तो मेरा ख्याल वो स्टीम चिकन है। तो ये देखें जी,
तो आज का व्लॉग आपने फुल देखना है, और फुल देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे ना तो आपने सब्सक्राइब करना है और लाइक ज़रूर करना, और आपने मुझे बताना ज़रूर है कि आपको कैसा लगा है। तो इंशाल्लाह अब मैं रेगुलर होने की बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके साथ रेगुलर व्लॉग डालूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँगी। बाकी ये है कि अब गर्मी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है, बहुत ही ज़्यादा 2-3 दिन से गर्मी हो रही है फैसलाबाद में। तो अब तो बल्कि एसी भी ऑन हो गया। अभी मैं आपको 2 दिन पहले ही बता रही थी कि एसी नहीं चल रहा, लेकिन अब 2 दिनों से ही इतना हवस हो गया बहुत ज़्यादा। अब एसी भी ऑन हो गए हैं, तो बहुत गर्मी है। और अपना बहुत ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। बाहर जब निकलें अपने आप को कवर करके निकलें, पानी की बोतल ज़रूर साथ लेके जाएँ। तो यहाँ पे बैठी मैं रेसिपी देख रही थी। देखें जब बकरा ईद आ रही है तो इंशाल्लाह ये ज़रूर ट्राई करेंगे। ये मंदी है जो कि कबाब के साथ बन रही है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी ये भी बनाने की। तो आज का व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें और मुझे ज़रूर बताया करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।